बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत कार्रवाई की। इस तरह दरखास्त में कहा गया, अदालत जिम्मेदारों को जाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस तरह। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। बानी पीटीआई के इलाज पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी पीटीआई की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। बताया गया, सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी तफसीली मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों और नुकसानात पर इजलास। शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, सैलाब में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों, तबाह और जुज़वी मुतासरा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। वफाकी वज़रा मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेकर बहाली का काम शुरू कराएँ। NDMA और सूबाई अथॉरिटीज़ आइंदा बारिशों के लिए अलर्ट रहीं। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा। 1 लीटर ₹368.29 का हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत, बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मुतालिका इदारों में मुसलसल राबते, ताउन से शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वजारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वजारत दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशिया सयाहत के लिए पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ के बाद ईरान के कुछ ज़मीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका न सिर्फ अपने हुर्मुज़ बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, जिसे अमरीका दुरुस्त समझता है। साउथ कैरोलिना में रैली से खिताब में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं मालूम कि मैं ईरान में किसके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। ईरान का मामला निपटाने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दामात भी पहले की तरह नाकाम होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2012 में दिए गए बाराक ओबामा के बयान का हवाला देते हुए लिखा, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी भी अपने मकासद हासिल न कर सकी थी। अमेरिका की नई सख्त इक़्तिसादी कार्रवाई भी माजी की तरह नाकाम साबित होंगी। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। सख्त से सख्त मसला लेकर आए, बात करते हैं। बलोचिस्तान में मसाइल है, लेकिन हल के लिए बंदूक उठाना हुब्बुल वतनी नहीं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क से वसाइल हासिल कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा है। बलोच और पश्तून कौम पर मुश्तमिल बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। यहाँ शनाख्ती कार्ड देखकर बेदर्दी से लोगों को शहीद किया गया। जो हो गया सो हो गया। आए मसाइल पर बात करें। वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। एनएफसी में पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फराहम किए। इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर उसूली इत्तेफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सके। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है। सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुत्तफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसियाँ बनाएं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून बन गया है। बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। सलमान अकरम राजा ने कहा हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। पार्लियामान की हम आहंगी की जरूरत है। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 3 रुपए 81 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 59 पैसे का इजाफा। 1 लीटर 368 रुपए 29 पैसे का हो गया। जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। अब यह एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है। हमारी जिद्दोजहद रुकने वाली नहीं, हुकूमत को नीचे आना होगा। अभी तो वार्म अप हुए हैं, असल मैच शुरू होना है। एहतजाज खत्म नहीं होगा, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। आमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा अशराफिया मोटरसाइकिल वालों से लेवी के नाम पर अरबों कमा रही है। हुक्मरान लेवी के नाम पर मजदूरों, किसानों और तलबा को लूट रही हैं। हुक्मरान तबका नाहल और करप्ट है, कोई विजन नहीं। ये मीडिया को यरगमाल बनाते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। कुछ लोग हमारे धरनों के बारे में मायूसी फैला रहे हैं। हमने हुकूमत को IPP से मुआहदे ख़त्म करने पर मजबूर किया। पेट्रोलियम लेवी भी ख़त्म कराएंगे। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब सिर्फ कराची को लूटते हैं। फॉर्म 47 की जमातें कराची की नुमाइंदगी नहीं करती। धरने के बायस अब्दुल्ला हारून और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम मुल्कों का शाम की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। शाम में अबुल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली हमले शाम के खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी है। शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म के आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राबिता कर लिया। तुर्क वज़ारत इंसाफ की इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। नेतन्याहू ने नस्ल कुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। इसराइली वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी पानियों में इमदादी बहरी जहाज़ों पर हमले किए। गज़ा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे, मुल्ज़िमान का मुहासिबा करेंगे। तुर्क वज़ारत इंसाफ का एलामिया। व्हाइट हाउस बॉल रूम मुकदमे में सदर ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर की इजाज़त मिल गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप को इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में लिखा मुस्तकिल फैसले तक अबूरी इजाज़त बरकरार रहेगी। फेडरल कोर्ट ने कांग्रेस से अदम मंजूरी पर तामीर रोकने का हुक्म दिया था।
ट्रंप इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी मुदाखलत की दरखास्त की थी।